किश्तवाड़ के चशोटी गांव में क्लाउड बर्स्ट के दौरान एक सरकारी स्कूल टीचर ने अपनी जान की हथेली पर रखकर 60 से जायद तलबा और 45 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी बचाकर तारीख रकम कर दी। जी हाँ नाजरीन, ये कहानी एक ऐसे हीरो की है जो शायद किसी बड़े एजाज का हकदार न ठहराया जाए, मगर उसने वो कारनामा अंजाम दिया जो बड़े इदारे और रेस्क्यू टीमें भी फौरी तौर पर न कर सकी। चिशोती गांव के हकम चंद एक आम स्कूल टीचर, मगर उस दिन वो एक सिपाही, एक रहनुमा और एक मसीहा बनकर उभरे। 14 अगस्त की दोपहर जब स्कूल में यौम आजादी की तैयारियों में बच्चे मसरूफ थे, अचानक खौफनाक धमाके की आवाज गूंजी। उस्ताद ने सोचा शायद कोई जहाज गुजरा हो, मगर चंद लम्हों में गांव पर क्यामत टूट पड़ी। क्लाउड बर्स्ट ने मिट्टी और पानी का तूफान बहा दिया। हकम चंद ने एक लम्हा ज़या किए बगैर नन्हे बच्चों को बाजों में उठाया, बड़े तलबा को हुक्म दिया कि कम उम्र साथियों को लेकर फौरन ऊपर के खेतों की तरफ निकल जाएं। नतीजा ये निकला कि तमाम 60 तलबा महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए। ये महज बच्चों तक महदूद न रहा, मकामी ड्राइवरों और गाँव वालों के साथ मिलकर इसी उस्ताद ने 45 से ज्यादा यात्रियों और सियाहों की भी मिट्टी के सैलाब से मगर इस वक्त उन्होंने अपनी जाती तकलीफ को बुलाकर दूसरों की जिंदगियां बचाने को तरजीह दी। नाज़रीन, ये सिर्फ एक उस्ताद टीचर की कहानी नहीं, ये उस इंसान की दास्तान है जो आफात में भी हिम्मत न हारा, जिसने अपने आंसू को पीकर दूसरों की जिंदगियां बचाई। कश्मीर की वादी आज एक आम उस्ताद की गैर मामूली हौसले को सलाम पेश करती है। डिप्लोमेट डिजिटल की खसूसी रिपोर्ट, इमरान शाह, ब्यूरो चीफ जनाब। नहीं, एक्चुअल में उस वक्त पढ़ा नहीं रहे थे, हमारा प्री इंडिपेंडेंस कार्यक्रम चल रहा था। तो जैसे हम स्कूल में पहुँचे, एक्चुअल में क्या होता है कि 14 तारीख को हम बच्चों को छुट्टी कर देते हैं। तो उस दिन हमने छुट्टी नहीं की, हमने बच्चों को कहा कि आज हम फाइनल रिहर्सल करेंगे। उसके बाद फिर जो लंगर था जहाँ पे ये सारा ये जो 200-400 यात्री जो ठहरे हुए थे, वहाँ पे हमें भी इनविटेशन थी लंगर वालों की तरफ से, क्योंकि हमारा उनके साथ कार्यक्रम था, प्री जन्माष्टमी वगैरह हमने मनाई थी इसी हर घर तिरंगे के तहत। तो उन्होंने बोला था कि सर आप ऐसा करना, 2-3 दिन जो है वो बच्चों के और स्टाफ का जो खाना रहेगा वो हमारे पास, उनने हमें रिक्वेस्ट की हुई थी। अब बच्चों को एक लगाव होता है, क्योंकि उनको शौक़ था कि वहाँ पे हमारे लिए पकवान बने होंगे, क्या क्या बना होगा खाने। बोला सर आज छुट्टी कर दो, तो कल 15 अगस्त है, तो एक्चुअल में करते हैं हम एक दिन पहले, क्योंकि उनका वर्दी वगैरह उनको प्रेस वगैरह करनी होती है। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा ऐसा करते हैं, आज हम ये क्या 2 बजे तक बैठेंगे, तो उसके बाद हम सारे जाएंगे, तो खाना खाने के बाद आप चले जाओ घर पे। तो हमारे पास कुछ स्किट्स वगैरह थे, एक्चुअल जो कल्चर के जो उन्होंने प्रोग्राम किए थे बच्चों ने बड़े अच्छी तरीके से, उसमें हमें कोई वो करने की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा स्किट में थोड़ा 2-1 बच्चे हमारे लेट हुए थे, तो हम चाहते थे कि उसमें थोड़ा बहुत वो करने की। फिर हमने आगे दिन दूसरे दिन जन्माष्टमी मनानी थी, तो जन्माष्टमी के लिए भी हमने बनाया था झांकी वगैरह, और बच्चे कुछ उसके लिए नियुक्त किए थे कि कौन कृष्ण का रोल करेगा, कौन राधा का, कौन गोपी बनेगी, कौन ग्वाले बनेंगे। वो सारा प्रोग्राम भी हम कर रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट हमने जन्माष्टमी मनानी। तो फिर उसी प्रोग्राम में बिजली चली गई, तो ऐसा हो गया कि अब हमने कहा कि हम लाइट का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, तब तक हम अपना स्कूल की सफाई वगैरह प्रोग्राम करते हैं। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम हमने शुरू किया। तो उतने में क्या होता है कि एक आवाज़ आती है दद 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 दद। तो एज़ यूजुअल हमें ये लगता था कि क्या यात्रा में वहाँ जहाज चला करते थे। तो मैं बच्चों को मैं कहा वो चले बाहर देखने के लिए, तो मैंने सोचा कि वो जहाज़ देखने में, बच्चों को यार चलो अंदर, आपने जहाज़ नहीं देखा क्या? बोला सर नहीं, बहुत बड़ा इधर आवाज़ आ रही है। तो जब वो ज़्यादा आवाज़ आई तो मैंने सोचा कोई बड़ा एक जहाज़ आया है। तो जो ही देखा तो आवाज़, उसके बाद वो धड़म करके धुआं ही धुआं। तो हमने सोचा कि वो जहाज़ शायद हमारे स्कूल के पीछे फट गया। तो सारे हमारे बच्चे चलाने लगे, उतने में भगदड़ हो गई, बच्चे डर गए। 2-3 गाँव के बड़े बड़े जो थे वो वहाँ पे बच्चे वो भी थे देखने के लिए प्रोग्राम की कैसे रिहर्सल कर। उन्होंने बोला सर यहाँ पे तूफान आ गया। तो जब वो दौड़ने लगे, छोटे छोटे हमारे पास 2-2 साल के, 1.5-1.5 साल के बच्चे, वो भी अब उधर थे, मिड डे मील खाना आ जाते थे। तो मैं उनको पकड़ने के लिए मैं उनको बोला यार इनको पकड़ो। तो वहाँ से देखा मैंने, बाहर यात्री देख रहा हूँ क्या चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई शोर कर रहा है। तो वो बच्चों को मैंने 70-80 बच्चे, सबसे पहले मैं उनको मैंने कहा, वो जो बड़े बड़े बच्चे थे, मैंने कहा छोटे छोटे को पकड़ूँ। तो वहाँ पीछे एक खेत था, सबको पहले खेत के ऊपर चढ़ा। फिर पेरेंट्स दौड़ के सारे आए स्कूल में, बोले हमारे बच्चे किधर गए। उन्होंने सोचा कि लंगर पे गए, क्योंकि वहाँ पे अब हमारा इन्विटेशन था, खाना खाने जाना था। तो मैं पेरेंट्स को बोला डरने की कोई बात नहीं, जितने भी स्कूल के बच्चे जितने मेरे पास यहाँ आए वो गिन के यहाँ पे हमने खेत में चढ़ा दिया। हाँ, जो स्कूल नहीं आया होगा तो
उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, बाकी मैंने कहा सबको आपको गारंटी है। फिर पेरेंट्स जो आए वो फिर अपने लोकल उनके शरीक कौन किधर है क्या है उस पूछताछ में वो जाए। फिर जैसे गेट मैंने खोला देखता क्या वहाँ का मंजर कुछ और था। वहाँ यात्री चला रहे हैं, रो रहे हैं, पीछे से देखा तो मलबा जैसा एक बिल्कुल वो आ रहा था और उसमें कई के जूते के एक कटा हुआ पैर भी मैंने खुद वहाँ पे देखा। फिर उसके बाद सामने एक दुकान थी, उसमें एक लेडी थी, वो तो कट चुकी थी, तो उसकी डेथ हो चुकी। आपने कितने सेव किए? मैं खुद मतलब है कम से कम कोई 30 आदमी को खुद वहाँ गाड़ी में बिठाया। एक किजाई का बेचारा एक बड़ा अच्छा वो था। फिर लोकल ड्राइवर्स ने वहाँ बहुत सारा काम किया, लोकल से। उसके बाद SDRF की अभी बाद में टीम आई हुई थी, CS के लिए, लेकिन वो उतना क्योंकि उनके 2-4 बंदे जो थे वो ऑलरेडी वहाँ पे सोए हुए थे, तो फंसे हुए थे। तो उनके यह था कि उनको कहाँ वो उस वक्त उधर थे, तो लोकल ड्राइवर्स ने किसी के गाड़ी में 1-2 बिठाए, वो वहाँ से निकालते गए। हम उसको कई वो मलबे में गाड़ियाँ थी, धक्का दे दे के हमने निकाले। कोई 30 एक बंदे तो मैंने खुद अपने वो पकड़ के, हमारे गांव के बच्चे थे बेचारे, हालांकि गांव वाले डरे हुए थे कि हमारा कौन है कौन नहीं है, कौन मलबे में है कौन घर पे है। तो तब भी उन्होंने बड़ा वहाँ पे जोश खरोश दिखाया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो तो उस वक्त थी ना। आज अब डेड बॉडी को निकालने के लिए अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, आज क्या है, आज तो डेड बॉडी है ना, अभी नहीं निकली घंटे के बाद, घंटे नहीं तो 2 घंटे के बाद। उस वक्त वो लोग जिंदा थे, उस वक्त ज़रूरत थी। उस वक्त लोगों को अभी जब तक यहाँ से वहाँ आते थे तब तक कई मर चुके होते थे, लेकिन वहाँ पर लोकल्स ने, ड्राइवर्स ने, सब ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया। और कम से कम हमने 60 लोगों, मतलब उस वक्त हमने 60 लोगों को वहाँ से बचा के भेजा था। थैंक यू।